हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं BCSL 22 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। इस वीडियो का काफ़ी डिमांड आ रहा था मेरे को कि इसके ऊपर बना दीजिए। तो चलिए आज हम लोग यही करेंगे। इस सब्जेक्ट का नाम है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैब। ठीक है, तो देखिए ये भी एज़ यूजुअल 1 घंटे का पेपर है और 50 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए 2 क्वेश्चंस आएंगे और वो 20 मार्क्स कंटेन करेगा और 10 मार्क्स का वाइवा होगा। और ये देखिए ये रहा क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट एंड रन अ प्रोग्राम यूजिंग 8086 असेंबली लैंग्वेज दैट्स ऐड 2 नंबर स्टोर्ड इन 2 कंसेक्यूटिव बाइट्स इन द मेमोरी। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द एडिशन शुड बी केप्ट इन AL रजिस्टर्ड, कैरी बिट ड्यू टू एडिशन इफ एनी शुड बी स्टोर्ड इन AH रजिस्टर्ड। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कुछ बातों में डिस्कस करना चाहता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो देखिए ये जो पेपर है ना, ये जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, मेरा मेन पर्पस है सिर्फ एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो भी आपको बताऊंगा सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। आप एग्ज़ाम में कैसे उसको लिखोगे, कैसे अटेम्प्ट करोगे, अगर आपको बैकएंड में कुछ भी नहीं पता है तो आपको किस तरह से सोचना है उस वक्त, कैसे उसको समझना है, मैं उस ढंग से आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल बोल रहा है 8086 असेंबली लैंग्वेज लिखने के लिए, जिसका मेन क्या बोल रहा है, 2 नंबर को ऐड करने के लिए जो एक साथ मेमोरी में है। ठीक है, कंसेक्यूटिव बाइट्स में है। और उसके बाद बोल रहा है कि जो एडिशन होगा ना वो आपको रखना है AL रजिस्टर्ड में। ठीक है, और अगर एडिशन के वक्त अगर कोई कैरी हो जाता है यानी कि कुछ बच जाता है तो उसको स्टोर करना है आपको AH रजिस्टर्ड में। तो अब देखिए आपका सवाल होगा कि ये AL क्या होता है, ये सब क्या होता है। तो देखिए आपको बेसिक्स ऐसे समझना है कि यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको देखिए, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही देखिए। ठीक है, तो देखिए रजिस्टर्ड होते हैं ना, वो हम लोग का होता है इतने तरह के, लेकिन हम लोगों का काम का कितना है, तो ये AX BX CX DX और उसके बाद ये DS, इतना ही हम लोगों का एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और मैं तो ये भी ज़्यादा बोल दिया, देखिए इस तरह से होते हैं, इतने तरह के होते हैं रजिस्टर्ड, लेकिन मेन जो होते हैं ना वो 4 तरह का होता है, AX BX CX और DX। ठीक है, जो मेनली यूज़ होता है हम लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमेशा एज यूजल जितना, तो वो होता है ये 4। ठीक है, रजिस्टर्ड। अब देखिए इन 4 रजिस्टर में भी ना ये भी पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि AX है ना, तो ये AX रजिस्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। ठीक है, जिनमें 2 पार्ट ऐसे हो सकता है, यहाँ पे रुकिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए द जनरल रजिस्टर्ड, देख रहे हैं, जनरल रजिस्टर AX BX CX एंड DX आर 16 बिट, 16 बिट का होता है ये सब। ठीक है, और ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 2 स्मॉलर रजिस्टर्ड। जैसे AX का एग्जांपल ले रहा है, तो जैसे हाई 8 बिट होगा तो वो उसको कहेंगे AH। ऐसा समझिए AX है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, AH और AL। AH का क्या हो गया, हाई वाला पॉइंट यानी, ठीक है, और AL का मतलब हो गया लो वाला पॉइंट, यानी AX का 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इस तरह से यहाँ पे देखिए AH AL। इसी तरह से BX भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, BH BL। इसी तरह से CX भी और DX भी। ठीक है, तो यही इतना ही हम लोग का काम का था। ठीक है, और यहाँ पे एक और मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, ये फ्लैग भी होता है हम लोग में, लेकिन मैं आपको देखिए जो हम लोग के काम का है ना, मैं वही सब पढ़ा रहा हूँ आपको। आपको अगर पूरा पढ़ना है तो यूट्यूब पे जाइए, असेंबली लैंग्वेज सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये चीज़, ये लाइन पढ़िए, द रजिस्टर्ड CS DS ES एंड SS, ये सभी रजिस्टर्ड ही है, जैसा कि हम लोग ऊपर देख लिए थे, आर कॉल्ड सेगमेंट रजिस्टर्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए CS इज कॉल्ड कोड सेगमेंट रजिस्टर्ड। ठीक है, इट पॉइंट्स टू द सेगमेंट ऑफ द रनिंग प्रोग्राम। ये छोड़िए, हम लोग का काम का नहीं है। उसके बाद ये देखिए DS, ये जो है ना, ये हम लोग का काम का यही यूज़ होने वाला है अधिकतर हम लोग के कोड में। तो DS इज कॉल्ड डेटा सेगमेंट रजिस्टर्ड, इट्स पॉइंट टू द सेगमेंट ऑफ द डेटा यूज बाय रनिंग प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि एक तरह से क्या हुआ, डेटा सेगमेंट रजिस्टर, यानी कि एक तरह से मेमोरी एलोकेट करना। ठीक है, वही 8 पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट डेटा यूज बाय द रनिंग प्रोग्राम, है ना, जो डेटा यूज़ किया जा रहा है उसके लिए मेमोरी कर देना। बस इतना हम लोग को देखना था। अब बाकी और हम लोग को कोई काम का नहीं है। अब चलिए
हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग जो भी बना रहे थे। तो यहाँ देखिए हम लोग आ गए हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे मैं VS कोड में कर रहा हूँ। आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको PC मिलेगा, वहाँ पे आपको डाउनलोड होगा 8086 असेंबली लैंग्वेज, वहाँ पे भी आप कोड सेम ऐसे करके चला सकते हो। इसको सेव कैसे करोगे, कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसका नाम दिया टेस्टिंग, ये तो नाम है .asm, ठीक है। असेंबली का जो लैंग्वेज होता है ना, ASM असेंबली का, ठीक है। इस तरह से याद करने के लिए ASM, इससे आपको इसको सेव करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का कोड में जो बोल रहा था, ये 2 नंबर को स्टोर करना है और उसको फिर ऐड करना है, एडिशन होगा, तो वो अब हम लोग उस पर देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये वही पहला क्वेश्चन है। तो अब जो मैं जैसे बताते जा रहा हूँ उस चीज़ को बस सुनते जाइए और बस उसी को फॉलो करते जाइए। तो देखिए सबसे पहले जो आपका कोई भी असेंबली कोड लिखाएगा ना, उसमें आपका ये 2 पॉइंट है, ठीक है। इसको आपको लिखना है। ये आपका एक तरह से हेडर फाइल हो गया। जैसे आप C में हेडर फाइल देते थे ना, इंक्लूड वो जो होता था ना stdio.h, इसी तरह से ये है। तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं डॉट मॉडल। अब ये देखिए ये सब पूरा मैंने एकदम क्या बोलते हैं कैपिटल लेटर में लिखा है ना। तो आप इसको ऐसे अपर केस में लिखा हो तो आप क्या ये रहेगा कि रूल है भैया कि अपर केस में ही लिखना है? नहीं, आप लोअर केस में भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप लोअर केस में लिखते हो ना, यानी कि स्मॉल लेटर में लिखते हो, तो आपको पूरे कोड में लोअर केस में लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ये मॉडल को लोअर केस में लिख दियो बाकी उसके बाद सब अपर केस में, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अगर मेरी मानो तो आप लोग हमेशा कंसिडर करो अपर केस में लिखने का, ये अच्छा रहता है और ये एक सही डिसीजन है पढ़ाई करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए डॉट मॉडल क्या किए हैं, स्मॉल। ये हम लोग का क्या है, मॉडल बता रहा है कि हम लोग का ये जो प्रोग्राम होने वाला है इसका कितनी डेंसिटी है, मतलब कितना इसका यूज़ है। हम लोग कोई ज़्यादा बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर तो नहीं ना बना रहे, तो इसलिए हम लोग मॉडल को रखेंगे स्मॉल, हम लोग का काम हो जाएगा इसमें। उसके बाद है ये डॉट स्टैक। ये क्या है, ये हम लोग का है कि कितना सिंटेक्स हम लोग, मतलब कितना इसमें वैल्यू यूज़ करेंगे, कितना हम लोग का कोड में लग जाएगा। तो ये है 100H। H का मतलब समझे, H का मतलब है हेक्साडेसिमल, लाइक मेमोरी, है ना, कि कितना मेमोरी इसको दिए हैं स्टैक में। तो ये हम लोग का हो गया स्टैक 100H। इतना ही आप लोग को भी देना है, कम ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा। ये एक तरह से आप समझिए कि रूल है, हम जो बताते जा रहे हैं वैसे करते जाइए, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का टाइप, मतलब पार्ट, लेबल बोलिए, पार्ट्स बोलिए, ऐसे। तो होता है पहला पार्ट डेटा, ठीक है। उसके बाद आता है कोड का, ठीक है, ये कोड हुआ। उसके बाद ये सब हम लोग का लेबल है, खुद बनाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से कोड के बाद यहाँ पे मेन शुरू हुआ है और यहाँ पे देखिए मेन ख़त्म हुआ है और उसके बाद पूरा एंड मेन हुआ है, यानी ये पूरा कोड एंड हुआ है। तो ये हम लोग का कोड का क्या बोलते हैं, फॉर्मेट हुआ। जैसे हम लोग C में अगर करते थे तो कैसे होता था, पहले हेडर फाइल देते थे, फिर इंट मेन करते थे, है ना, उसके अंदर आके प्रोग्राम बनाते थे। या फिर मान लीजिए कोई फंक्शन होता था तो फंक्शन बना देते थे इंट मेन से पहले। तो सेम उसी तरह से हम लोग का काम है ये सब भी, ठीक है। तो आप देखिए डेटा में क्या होगा ना, जो हम लोग वेरिएबल लेंगे, ठीक है, जो अभी हम लोग कोड को यूज़ करने के लिए वेरिएबल देंगे वो। अब इसको अगर C लैंग्वेज से हम लोग कंपेयर करें तो कैसे, तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना इंट a = 5 या इंट a, तो ये इंट a मतलब क्या, वेरिएबल लिए हैं। तो इसमें वेरिएबल लेने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे, डेटा का यूज़ करेंगे। तो अब इसके अंदर हम लोग जो डेटा लेंगे वो होगा, ठीक है। तो ये जो है डेटा, ये हम लोग का वेरिएबल का नाम है, ठीक है, num1। और ये db है हम लोग का डेटा बाइट, यानी कि बाइट साइज़, ठीक है, यानी कि कितना साइज़ का है वो। तो इससे हम लोग कर देंगे। देखिए ऐसे ही सेम टू सेम आपको भी लिखना है। num1 ये आपका वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो ABC। उसके बाद ये db और उसके बाद ये 10H। H का मतलब आप समझ गए ना, हेक्साडेसिमल। तो ये डिनोट करने के लिए H लास्ट में लगाया जाता है कि यानी ये जो वैल्यू है ये हेक्साडेसिमल है, यानी 10 जो है हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये सजेस्ट कर रहा है, अगर ये हेक्साडेसिमल 10H है तो इसका डेसिमल में क्या होगा, तो 16D आएगा। हेक्सा में देख रहे 10H आया, डेसिमल के लिए क्या लिखा है 16D, D मतलब डेसिमल। उसी तरह से देखिए बाइनरी के लिए क्या हो जाएगा, लास्ट में B। तो ये इस तरह से होता है, हम लोग को उतना ध्यान नहीं देना है, जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको फॉलो करना है। तो ये क्या हो गया हम लोग का डेटा बाइट, है ना, कि ये कितने बाइट कर लेगा। और देखिए कमेंट हम लोग जैसे C++ में कैसे कमेंट करते थे, ऐसे करके करते थे ना कमेंट। अब इसमें ऐसे कमेंट नहीं होता है, हम लोग को इसको कमेंट करने के लिए क्या यूज़ करना होगा, ये वाला, ठीक है। जैसे हम लोग कोड बंद करने के लिए यूज़ करते थे, उसको यूज़ करेंगे और उसके बाद लिख देंगे ये फर्स्ट नंबर। ये मैं आपको बताने के लिए कर दिया हूँ कमेंट, ठीक है।
उसी तरह से फिर यहाँ पे देखिए सेम मैं num2 भी ले आऊँ, क्योंकि 2 नंबर का एडिशन करने बोला था ना, तो ये हम लोग डेटा ले रहे हैं, वेरिएबल दे रहे हैं, जैसे int a = 5, int b = 25। तो इसी तरह से num1 है ना, यानी कि ऐसा समझिए int num1 = 10, int num2 = 25, और ये डेटा बाइट है, वही क्या बोलते हैं जैसे हम लोग int लिए हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का num2 भी ले लिए 25, ठीक है। अब देखिए हम लोग कोड वाले पार्ट पाएंगे जहाँ पे कोड काम करना शुरू करेगा, जैसे int मेन हुआ ना, तो ये मेन वाला पार्ट हो गया कोड, जहाँ मेन कोड होगा। अब ये देखिए मेन स्टार्ट, यहाँ से जो मेन स्टार्ट होता है हम लोग उसको जो स्टार्ट करते हैं वो हुआ सी के। मैं आपको एग्जांपल देके समझाते जा रहा हूँ ताकि आप लोग और अच्छे से समझ सको, रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिखोगे कोड डॉट कोड, उसके बाद आप आ जाओगे कोड के अंदर, उसके बाद लिखोगे मेन प्रोग्राम स्टार्ट, ठीक है, PROC, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ये वाला। तो यहाँ से अब हम लोग का मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जो वो रजिस्टर के बारे में पढ़े थे AX BX के बारे में, तो वो देखिए उसमें भी अब वो जो मैं बोला था कि 8 तरह के होते हैं AX BX AX TX, उसमें भी हम लोग में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आता है मेजोरिटी AX से रिलेटेड ही, उसमें AH और AL होता है ना, हाई और लो, तो वही हुआ AX का होता है। तो यहाँ पे भी देखिए जैसे कि हम लोग में देख रहे हैं AH रजिस्टर में डाल दो, AL रजिस्टर में, ये सब AX का ही पार्ट है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जैसा कि बताए थे। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन भी जो है उसमें भी देखिए AL रजिस्टर, तो इस हम लोग के लिए AL मतलब AX ही ये है पूरा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इस लाइन पे आ जाइए, यहाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव MOV AX कॉमा, यहाँ पे देखिए @data। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब देखिए मूव, आप समझ गए होंगे, मूव करना है ना, मूव करना। तो अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे राइट से लीजिएगा इस तरफ से, ठीक है, इधर से देखिए, ठीक है, इस तरफ से इधर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो डेटा @data है, यानी कि ये जो डेटा का एड्रेस बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो हम लोग डेटा लिया है ना, उसका एड्रेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो AX रजिस्टर्ड है उसमें डाल दे रहे हैं, यानी कि अब हम लोग AX पे काम करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो मूव करना मतलब कैसे, राइट टू लेफ्ट, याद रखिएगा, हम लोग इधर से नहीं देख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव AX में मूव कर रहे हैं डेटा के एड्रेस को, @data है इसलिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन में आएंगे। अब बताइए इस लाइन को आप समझ गए होंगे, कोई हार्ड है क्या, सेम वही चीज़। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें मूव कर रहे हैं, किसको मूव कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, किसको मूव कर रहे हैं, AX को मूव कर रहे हैं, DS को नहीं, AX को मूव कर रहे हैं। और किधर मूव कर रहे हैं, कहाँ पे, तो DS पे। आप समझ गए ना, हम लोग को राइट टू लेफ्ट देखना है, तो हम लोग मूव जो कर रहे हैं, अब जो AX में आ गया है डेटा है ना, डेटा का वैल्यू आ गया है, उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, DS में मूव कर रहे हैं, है ना। और DS क्या है हम लोग का, डेटा सेगमेंट है ना, जैसे कि वो मेमोरी देना एक तरह से। अब जो हम लोग का मेमोरी जो भी काम करेंगे वो उस मेमोरी में डेटा सेगमेंट में चला जाएगा। आपको भी सेम ऐसे ही करते जाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं इधर उधर, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। तो अब हम लोग कर दिए, पहले हम लोग क्या किए, ये जो डेटा था उसको हम लोग AX में ले आए रजिस्टर में, और फिर जो AX का डेटा था उसको हम लोग क्या किया, मेमोरी को दे दिया उसको, ठीक है, मेमोरी दे दिया, यानी कि डेटा सेगमेंट एड्रेस, यानी कि वहाँ पे मेमोरी दे दिया है उसको। अब हम लोग काम करना शुरू करेंगे यहाँ से। देखिए इतना दूर जो होता है ना, ये आप लोग का, हम लोग के जो क्वेश्चन हैं उसमें मेजोरिटी क्वेश्चन सेम ही होता है, ऐसे ही आएगा। अभी जब मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊँगा तब भी देखिएगा आप समझ गए हैं बहुत कुछ, अभी आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप कितना जान चुके हो। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग का काम क्या करना है, क्या ऐड करने बोला था, है ना, तो चलो ऐड करते हैं। तो देखिए अब जब हम लोग AX में आ चुके हैं, तो AX के अंदर कोई भी डेटा जब हम लोग करते हैं ना, तो वो सबसे पहले लोअर में जाता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखे थे। यहाँ पे AX है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, AH और AL। तो हम लोग कोई भी डेटा जब डालते हैं ना, AX का जब यूज़ करते हैं रजिस्टर का, तो पहले वो लोअर केस को भरता है, उसके बाद वो अपर में जाता है। और ये AX पूरा टोटल कितना है, 16 बिट का, और ये दोनों AH और AL 8-8 बिट में बटे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो द हाई 8 बिट इज़ कॉल्ड AH, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, मूव AL, ठीक है, num1। आप समझ गए क्या कर रहे हैं, यानी कि मूव AL जो है ना, AL वाले पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, num1 का वैल्यू को डाल रहे हैं, है ना, इंसर्ट कर रहे हैं, ऐसा समझिए, समझ गए। अभी अब तक हम लोग यही कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे, ये डेटा के एड्रेस को AX में डाल रहे थे, इस लाइन में क्या कर रहे थे, AX के वैल्यू को
क्या डेटा सेगमेंट यानी मेमोरी में डाल रहे थे, और यहाँ पे मूव AL और num1 मतलब कि num1 का जो वैल्यू है उसको हम लोग डाल रहे AL में, है ना। जैसे ये AX के जो लोअर पार्ट है उसमें डाल रहे क्योंकि उसी में सबसे पहले जाता है। तो अब हम लोग क्या किए हैं, num1 का वैल्यू को AL में डाल दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है लोड फर्स्ट नंबर इनटू AL, यानी कि लोड करना, डाल देना, इंसर्ट करना, ठीक है। अब देखिए इस लाइन के बाद क्या हो चुका है, हम लोग के AL में num1 का वैल्यू आ गया है कि नहीं, और हम लोग को एडिशन करना है। किसका करना है, तो num1 और num2 का करना है। तो नेक्स्ट लाइन देखिए, मैंने यूज़ किया ऐड का। ऐड सिंपल, ये कोई बताने वाली बात है कि मैं आपको बताऊंगा तब समझोगे। ऐड का मतलब क्या हुआ, ऐड करना, एडिशन करना। देखिए एडिशन AL कॉमा num2, यानी कि अब देखिए फिर से हम लोग को हमेशा राइट टू लेफ्ट देखना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं किसका, num2 का, किसके साथ, AL में, ठीक है। AL में एडिशन कर रहे हैं, यानी कि हम लोग को ऐसे देखना है ऐड num2 इन AL, है ना। तो यानी कि AL में तो पहले से num1 का वैल्यू है, और हम लोग इस लाइन से क्या कर रहे हैं, num2 को भी AL में ऐड कर दे रहे हैं। तो हो गया ना, num1 और num2 ऐड हो चुका है यहाँ से। देखिए इस तरह से सोचना है हम लोग, इस तरह से बनाना है। अब समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। अब देखिए क्या बोला था कि ऐड कर दियो, गुड गुड वेरी गुड, लेकिन अगर वहाँ पे कोई कैरी आ जाता है, यानी कि कोई जैसे बच जाता है, हम लोग करते हैं ना, बहुत छोटे में किए होंगे, जब बच जाता है तो हार्ड लगने लगता है कि कैसे इसको आगे बढ़ाएं, सिंपल में, है ना। तो अगर वो बचता है कि अगर कोई कैरी हो जाता है ना, तो उसको AL में नहीं करना है स्टोर, है ना, उसको लोअर पार्ट में नहीं करना है, उसको AH में करना है। यानी कि अगर कोई कैरी वैल्यू होता है तो उसको AH में कर दो, है ना। यहाँ पे देखे थे ना, ये बोल रहा है कि वैसे तो जो ऐड किए हो उसको AL में रखो, लेकिन अगर कोई कैरी यानी बच जा रहा है, यानी कि 8 बिट से बाहर भाग रहा है, यानी कि मान लीजिए कोई हम लोग ज़्यादा बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो हम लोग छोटा वैल्यू लिए ना 10 और 25। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 70 और यहाँ पे 75 ले लेता, तो हेक्साडेसिमल में फिर तो ये दोनों का एडिशन बहुत ज़्यादा होता, जो कि 8 बिट में आता नहीं, मतलब AL में नहीं आता। तो अगर कोई कैरी हो जा रहा है तो यही बोल रहे हैं कि AH में लेके चल जाओ, ये क्वेश्चन यही बोला। तो चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, JC, ठीक है, कैरी सेट, ये जो है ना, ये हम लोग का लेबल है, ये नाम दिया हूँ मैंने, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जंप टू कैरी सेट लेवल इफ़ कैरी फ्लैग इज सेट। अब देखिए इसको बताने से पहले हम लोग एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको फ्लैग के बारे में, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे फ्लैग, ये चीज़ फ्लैग इज़ एक्चुअली 16 बिट रजिस्टर्ड, ये सब नहीं हम लोग का काम का, ये सब नहीं देते हैं। यहाँ पे देखिए फ्लैग के कुछ टाइप होते हैं, यहाँ पे भी देख रहे बहुत सारे फ्लैग हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो काम का है, मैं फिर से बोलता हूँ, हम लोग का ये सबसे पहले वाला है, C डिनोट्स कैरी फ्लैग, यानी कि ये कैरी फ्लैग एक तरह से ये बोलता है इट इज़ टर्न टू 1 वेन एवर द लास्ट अर्थमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग हैज़ अ कैरी और बोरो, अदरवाइज 0। यानी कि हम लोग का कैरी फ्लैग क्या रहता है, वो 1 हो जाता है जब अगर हम लोग कोई एडिशन करते हैं और उसमें कोई कैरी बचता है, तो ये जो C है, या जो स्टार्टिंग वाला C है, वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और नहीं तो 0 रहता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ये हम लोग का सिंपल। और ये DOS है, ऑफन यूज़ दिस टू इंडिकेट एरर्स, और ये नहीं है हम लोग के काम का। ये इस तरह वही बता रहा है कि अगर कोई कैरी हो जाता है तो उसकी वजह से एरर क्रिएट हो सकता है ना, हम लोग कुछ ज़्यादा ही लंबा ये कर दे रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ एरर होगा, ये हम लोग का नहीं है, इतना हम लोगों का काम का था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग को देख लेते हैं। समझ गए कैरी फ्लैग मतलब क्या है, वो वैसे तो 0 पे सेट रहता है, लेकिन अगर हम लोग कोई एडिशन करते हैं और अगर उसमें कुछ भी बच जाता है तो ये कैरी फ्लैग 1 हो जाता है। ये हम लोग का असेंबली लैंग्वेज का रूल है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या किए हम लोग, जब एडिशन कर दिए ना, देख रहे यहाँ से ऐड कर दिए AL में, तो अब हम लोग क्या करें ना, GC जंप इफ़ एल्स, ठीक है, इफ़ लेस कैरी सेट, यानी कि हम लोग यहाँ से जंप कर जाओ, ठीक है, जंप टू कैरी सेट लेवल इफ़ कैरी फ्लैग इज सेट। कैरी फ्लैग इज सेट का मतलब क्या है, अगर कैरी फ्लैग में 1 है ना, यानी कि कैरी फ्लैग अगर 0 होता तो हम लोग यहाँ पे जंप नहीं करते, लेकिन अगर 1 है तो जंप कर जाओ। और अगर नहीं है, इफ़ नो कैरी क्लियर AH, अगर हम लोग का देखिए इसको ऐड किए तो हम लोग को कोई कैरी नहीं मिला, ठीक है, तो अभी इसको भूल जाइए, कोई कैरी नहीं मिला है तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो क्या करना होगा, हम लोग का AL में तो हो चुका है सारा वैल्यू स्टोर,
तो ये जो जानते हैं हम लोग AX में काम कर रहे हैं, तो AX में AL और AH दोनों होता है ना, तो लोअर पार्ट में तो हम लोग भर दिए हैं। यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग देख रहे थे लोअर पार्ट में तो हम लोग काम कर लिया है, लेकिन फिर ये AH वाला पार्ट को तो 0 सेट कर देना होगा ना, तब ना जाके एक कंप्लीट बनेगा हम लोग का AX पूरा रजिस्टर्ड। तो वही कर रहे हैं, क्या करेंगे, मूव AH जो है रजिस्टर उसमें 0 0 है ना, बस सिंपल कि 0 0 इंसर्ट कर दो। समझ गए होंगे, राइट टू लेफ्ट देखना है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। किसको मूव कर रहे हैं, 0 0 को कर रहे हैं। कहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो AH में कर रहे हैं। सिंपल, अब हम लोग का पूरा AX कंप्लीट हो चुका है। AL वाले में तो हम लोग का num1 और num2 का एडिशन आ चुका है ना, और कोई कैरी तो हुआ नहीं है, तो इसलिए हम लोग का AH भी 0 0 हो चुका है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस AX को पूरा कर दिया। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 0 0 हो जाएगा, और AL वाले पार्ट में num1 और num2 का एडिशन स्टोर हो जाएगा 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने काम कर दिया। अब देखिए मान लीजिए कोई लंबा करते कैरी हो जाता, तो फिर जब हम लोग यहाँ पे कर ले होते और कोई कैरी हो जाता ना, तो हम लोग को पता ही है, यहाँ पे हम लोग देखे थे जब हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे थे, अब मैंने आपको पढ़ाया था, तो यहाँ पे देखिए C डिनोट्स कैरी फ्लैग क्या रहता है, वैसे 0 रहता है, लेकिन अगर कुछ भी बच जाता है तो वो अपने आप ऑन हो जाता है, यानी 1 हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग एडिशन करते और वो 1 हो जाता, तो हम लोग का क्या हो जाता, ये GC वाला जो हम लोग कॉल कर रहे हैं, जंप वाला जो है, जंप इफ़ कैरी फ्लैग इज़ ऑन, ऐसा समझिए JC, यानी कि जंप करना कैरी फ्लैग में। तो उसके बाद ये लेबल है हम लोग का नाम। तो अगर हम लोग num1 और num2 को ऐड करते हैं, उसमें कोई कैरी बचता तो हम लोग डायरेक्ट इस पर जंप कर जाते हैं। और ये है हम लोग का लेबल, ये हम लोग खुद से बनाया है कोड के हिसाब से। तो ये है कैरी सेट। इसमें क्या करना है ना, कैरी सेट में क्या बोला था, अगर कोई एडिशन करते हैं और उसमें हम लोग को कोई क्या बोलते हैं, कोई वैल्यू बच जाता है, यानी कि कोई कैरी मिल जाता है, तो उसको क्या करना होगा, AH में भेज देना होगा, है ना, यही बोल रहा था क्वेश्चन। तो सिंपल मूव कर दिए। अब ये समझ गए होंगे आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए, मूव कर दिए। किसको मूव किए, तो 0 1 को किए। कहाँ पे मूव किए, तो AH में किए, है ना। ये 0 1 का मतलब ये वैल्यू को भेजने के लिए होता है, ये ऐसा समझिए बस सिंपल कि ये 0 मतलब है इंडिकेट कर दे रहा है कि कैरी बचा था और वो हम लोगों ने AH में भेज दिया। सेम टू सेम आप ऐसे लिखिएगा, मूव कर दिए। आप समझ गए कि AH में भेजना है, तो हम लोग AH को पहले लिखेंगे, और क्या भेजना है, तो वो कैरी सेट है, यानी कि उसको क्या कर देंगे, 0 1 को भेज देंगे। ठीक है, ये हो गया, हम लोगों ने कैरी भेज दिया। उसके बाद क्या, सब काम हो चुका है हम लोग का, कैरी भी कर दिया है, एडिशन भी कर दिया है, AH में वैल्यू भी डाल दिए हैं, और अगर कोई कैरी नहीं मिला है तो AH को 0 भी सेट कर दिया है, सब हो चुका है। लास्ट में क्या करेंगे, एंड प्रोग्राम को कॉल कर देंगे। यहाँ पे देखिए जब हम लोग AH को 0 0 कर दिए थे, तो ये अब तो कोई कैरी वाला काम नहीं था। इस जगह पे अगर सोचेंगे तो, है ना, तो हम लोग क्या कर दे रहे, डायरेक्ट GMP, GM का मतलब जंप। कहाँ जंप कर जाओ, तो एंड प्रोग्राम पे कर जाओ। ये एंड प्रोग्राम कहाँ है, तो यहाँ है, और ये एंड प्रोग्राम है क्या, तो लेबल है, ये हम लोगों ने बनाया है। अब यहाँ पे आ गए डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे जो ये है ना, इतना पार्ट, इसको आप लोग जैसे हम लोग C में पढ़े थे, C++ में पढ़े थे, तो जो लास्ट में रिटर्न 0 करते थे ना, इसको वही समझिए, ये वही है। ठीक है, तो आपको इसको डायरेक्ट याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मूव AH फॉर CH। ये एक तरह का, इसको समझिए, फंक्शन है जो कि हम लोग का प्रोग्राम को रोकता है, मतलब प्रोग्राम को बंद करने के लिए है। और ये int21h भी है कि ये जो अभी करंट प्रोग्राम चल रहा है इसको बंद कर दो। तो ये इस तरह से आपको याद कर लेना है। ये आप लोग का सब प्रोग्राम में सेम ही यूज़ होगा, तो इसलिए आप इसको समझिए रिटर्न 0 का तरह है, आपको इसको याद कर लेना है एक तरह से। ठीक है, ये सब फंक्शन है। ये इंट जो है, इसको इंट मत समझिएगा, ये इंटरप्ट है। ठीक है, इसका नाम इंटरप्ट है, जिसको इंट लिखा जाता है। ठीक है, तो ये देख रहे, इंटरप्ट कॉल C, यानी कि इसको इंटरप्ट कर देना, यानी कि कॉल बंद कर देना। और ये 21h का मतलब है, ये जो होता है कि क्या बोलते हैं, जो करंट प्रोग्राम चल रहा है उसको एग्जीक्यूशन बंद कर दो, ये हो गया। तो आप इसको सिंपली उतना भी नहीं सोचिए, बस याद कर लीजिए। ये आप लोग का रिटर्न 0 हुआ। और उसके बाद ये तो मैंने बताया था, ये मेन एंड अप है, यहाँ से जो शुरू किए थे मेन प्रोग्राम को वो कर दिए ख़त्म, और उसके बाद एंड मेन कर दिया, कोड का एंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 2 नंबर को ऐड कर दिया, और फिर हम लोग AL और AH के साथ भी खेलना सीख गए। अगर AL में है तो कैसे, AH में कैसे भेजेंगे, सिंपल मूव का खेला है, देख रहे हैं, एकदम सिंपल, आप लोग समझ गए होंगे। तो यही था इस क्वेश्चन के लिए। आशा करते हैं वाला क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें आप लोगों को जितना हम लोगों से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड जो
पता होना चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए, मैं वो सभी आपको एकदम अच्छे से बता दिया हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं इसका एक तो और क्वेश्चन का बना के ले आऊँगा वीडियो, तो आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ये एक पूरा प्लेलिस्ट होगा, तो अगर आप लोग इस वीडियो पे हो तो वो दोनों मैं और भी वीडियो ला दूँगा इसका, वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ। ठीक है, इग्नू BCA से रिलेटेड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी सेमेस्टर का पढ़ाई करवाता हूँ। मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ अधिकतर। तो अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर देखना रहता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके पूरे काम का है। ठीक है, चाहे आज काम आए या फिर 6 महीने के बाद या साल भर के बाद, लेकिन इस चैनल पे जितने कंटेंट आते हैं वो आपके काम का ही है, अगर आप BCA से हो तो। और मेरी मानो तो स्टार्टिंग से, अपने सेमेस्टर के स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो। डेली आधा घंटा 1 घंटा ही पढ़ते हो, 1 घंटा पढ़ो, और उसमें भी अगर शुरू से प्रीवियस ईयर करने लगोगे ना तो आप ईजी तौर पे बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। प्रीवियस 3-4 ईयर को कीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।